खबर रायपुर से। यहां पर धर्मांतरण के खिलाफ विपक्ष का अशासकीय विधेयक विपक्ष ने विधानसभा में पेश कर दिया है। तो बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह विधेयक पेश किया। यहां पर बता दें कि मत विभाजन के जरिए अशासकीय संकल्प खारिज हो गया। विधेयक के पक्ष में 13 और विरोध में 54 वोट यहां पर पड़े। तो विपक्ष ने विधानसभा में अब विधेयक पेश किया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह विधेयक पेश किया था, हालांकि खारिज हो गया। यहां पर मत विभाजन के जरिए अशासकीय संकल्प खारिज हो गया। तो विधेयक के पक्ष में 13 और विरोध में 54 वोट यहां पर पड़े। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, इस बात को समझाइए यहां पर कि ये प्रस्ताव लाया ही क्यों गया, जब यहां पर लग रहा था कि पहले से ही कि उसे खारिज कर दिया जाएगा, यूं वोट उसको हासिल होने नहीं थे। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं कि बीजेपी की आज ये रणनीति रही है कि जिस तरह से भी जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे, अशासकीय संकल्प चूंकि 2 आए बल्कि 3 आए, तो 3 में से 2 जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा लाए गए थे, उस पर उन्होंने वोटिंग डिमांड की और वोटिंग हुई। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के अशासकीय संकल्प लाया गया, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की मंशा को लेकर के वो सड़क पर सरकार को ज्यादा अच्छे तरीके से घेर सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि इससे पहले धर्मांतरण को लेकर के भी यही बात कही गई। चूंकि धर्मांतरण अभी हाल के दिन में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, चाहे वो आदिवासी नेता हो या गैर आदिवासी नेता, लगातार धर्मांतरण के मसलों को उठा रहे हैं। जमीन पर धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दूसरी बात है, लेकिन उसे मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे 2017 चुनाव से पहले जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने लव जिहाद को एक मुद्दा बना दिया था। अब इस मसले को लेकर के अशासकीय संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, वो संकल्प भी धराशायी हो गया। लेकिन इस पर चर्चा करते हैं कि दरअसल इस बीजेपी की रणनीति की वजह क्या है। आशीष तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी को काफी करीब से समझते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये रणनीति 2-2 अशासकीय संकल्प और दोनों में डिवीजन की डिमांड, उनको मालूम है कि संख्या बल हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। बीजेपी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स ये कहती है कि बीजेपी इन तमाम तथ्यों को रिकॉर्ड में लाना चाहती है। ये अब विधानसभा के रिकॉर्ड में तमाम चीजें आ गई हैं और आज नहीं, लेकिन भविष्य में रेफरेंस के तौर पर हमेशा इसका इस्तेमाल ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी करती नजर आएगी। एक महत्वपूर्ण चीज है। और बीजेपी का एक जिस तरीके से बीजेपी का अपना अनुभव है ऑपोजिशन पार्टी में रहने का और संसदीय प्रक्रिया को समझने का, बीजेपी वहां पर लीड लेती नजर आती है। रही बात कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरीके से आज अशासकीय विधेयक सदन पे लाया गया, ये आमतौर पर अनूठी घटना के तौर पर है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब विधेयक लेकर विपक्ष के सदस्य सदन में आते हैं। इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल ही थे जो जोगी की सरकार में 2003 में लेकर एक अशासकीय विधेयक लेकर आए थे। ये दूसरा मर्तबा था। हालांकि संख्या बल में निश्चित तौर पर कांग्रेस भारी है सदन के भीतर, विधेयक खारिज होना तय था। लेकिन चूंकि धर्मांतरण का मुद्दा इस वक्त जोर पकड़ रहा है छत्तीसगढ़ में और बड़ा पॉलिटिकल इशू सदन के भीतर भी बना और आने वाले दिनों में सड़कों पर भी नजर आएगा, तो ऐसे में एक बड़े रिकॉर्ड और रेफरेंस के लिए बीजेपी सदन का भी जिक्र सड़कों पर बार बार करती नजर आएगी कि इस मुद्दे पर बीजेपी एक विधेयक लाना चाहती थी, लेकिन सरकार की तरफ से उसे खारिज करने यानी रुपेश जी, ये मानकर हम चल सकते हैं, जैसा कि आशीष कह रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार ये मसला अभी गरमाएगा और ये मसला मुद्दा बनकर यूं ही रहेगा। अब सदन के भीतर भी ये मसला बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है और सड़क पर भी ये आएगा फिर। जी हाँ, सड़क पर इससे पहले ये चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं गणेश राम भगत, उन्होंने कांकेर में एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मिशनरी और नक्सली भाई भाई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मिशनरी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमान का मसला बृजमोहन अग्रवाल उठा चुके हैं, रमन सिंह इस मसले को उठा चुके हैं। तो व्यापक रणनीति तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये एक ऐसा मसला है जिसके सहारे जो सरगुजा की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में जुदेव खास करके जशपुर के इलाके में, रायगढ़ के इलाके में अपना प्रभाव जमाते रहे हैं। और इसी धर्मांतरण के खिलाफ, कथित धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने अपना घर वापसी अभियान शुरू किया था, जिसमें उनको शोहरत मिली और जिसके बाद वो लगातार
बड़े से बड़ा नेता बनते चले गए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ में वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि धर्मांतरण एक ऐसा इशू है जिस पर उनको एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल, एडवांटेज वो हर हाल में लेना भी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।